वो ये थी कि मुनाफिकीन अपने आप को अक्लमंद कहते थे और अहले ईमान को बेवकूफ़ कहते थे। मुनाफिकीन कहते थे कि हम बड़े अक्लमंद हैं, और अहले ईमान को कहते थे कि अहले ईमान बड़े बेवकूफ़ हैं, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ा क़ील लहुम, और जब इन मुनाफिकीन से कहा जाता है आमीनू, ईमान ले आओ। जब मुनाफिकीन को दावत दी जाती है, इनसे कहा जाता है ईमान ले आओ, कमा आमन अन्नास, जैसे ईमान लाए ये लोग, जैसे ईमान लाए ये लोग। तो जो ईमान लाए थे उस वक्त वो कौन थे? सहाबाए किराम। वो लोग कौन थे? वो सहाबाए किराम। तो यूँ होगा कमा आमन अन्नास, ईमान लाओ ऐसे जैसे ये सहाबाए किराम ईमान लाए हैं। जैसे सहाबाए किराम ईमान लाए हैं वैसे तुम भी ईमान लाओ। तो सहाबाए किराम के ईमान को अल्लाह के कुरान ने मायार बनाया है कि ईमान वैसा होना चाहिए जैसे सहाबाए किराम ने ईमान लाया है। तो सहाबाए किराम के ईमान को कुरान ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मयार बनाकर पेश किया है। तो जब मुनाफिकीन से कहा जाता है आमीनू, ईमान लाओ, कमा आमन अन्नास, जैसे सहाबाए किराम ईमान लाए। आगे से मुनाफिकीन क्या कहते हैं? मुनाफिकीन कहते हैं कालू, वो कहते हैं अनुमिनु, क्या हम ईमान ले आए, कमा आमन अस्सुफहा, जैसे ये बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। तो मुनाफिकीन ने बेवकूफ़ किसको कहा है? उस वक्त के ईमान वालों को। उस वक्त के ईमान वाले कौन थे? सहाबाए किराम। तो मुनाफिकीन ने सहाबाए किराम को बेवकूफ़ कहा। मुनाफिकीन ने सहाबाए किराम को बेवकूफ़ कहा। तो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम की तौहीन की ना। मुनाफिकीन ने सहाबाए किराम की तौहीन की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन को जवाब देते हुए फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, कि खबरदार ये जो मुनाफिकीन हैं ये खुद बेवकूफ़ हैं, ये खुद बेवकूफ़ हैं। मुनाफिकीन ने सहाबाए किराम को बेवकूफ़ कहा। मुनाफिकीन ने जो लफ्ज़ सहाबाए किराम के लिए इख्तियार किया, जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही लफ्ज़ मुनाफिकीन के लिए इस्तेमाल किया। मुनाफिकीन ने कहा सहाबाए किराम बेवकूफ़ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सहाबाए किराम बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ खुद ये मुनाफिकीन है। इससे एक बात ये भी पता चली कि सहाबाए किराम का दिफा करना, सहाबाए किराम की तौहीन का बदला लेना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। दूसरी बात ये भी पता चली कि जो आदमी सहाबाए किराम के लिए जो लफ्ज़ भी इस्तेमाल करेगा, जवाब में हम भी उसके लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मुनाफिकीन ने सहाबाए किराम के लिए सुफहा, बेवकूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब में मुनाफिकीन के लिए बेवकूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब अगर कोई आदमी सहाबाए किराम के लिए नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, तो हम जवाब में उसके लिए मुर्तद का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई आदमी सहाबाए किराम के लिए काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, तो हम भी उसके लिए काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई आदमी सहाबाए किराम के लिए मुशरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, हम उसके लिए मुशरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई आदमी सहाबाए किराम के लिए मुत्तकी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, तो हम भी उस खुशकिस्मत आदमी के लिए मुत्तकी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई आदमी सहाबाए किराम के लिए मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, हम भी उस खुशकिस्मत आदमी के लिए मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। कोई सहाबाए किराम के लिए मुवाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, हम भी उस खुशकिस्मत आदमी के लिए मुवाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो खुलासा यह निकला कि जो आदमी सहाबाए किराम के लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, हम भी जवाब में उस आदमी के लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो मुनाफिकीन ने सहाबाए किराम को बेवकूफ़ कहा, तो जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, कि बेशक वो खुद बेवकूफ़ हैं, सहाबाए किराम बेवकूफ़ नहीं हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुनाफिकीन बेवकूफ़ हैं, सहाबाए किराम बेवकूफ़ नहीं हैं। सहाबाए किराम तो बड़े अक्लमंद हैं।
कैसे अक्लमंद हैं? सहाबा किराम ने इस आर्जी दुनिया के दुख तकलीफ मुसीबत को तो बर्दाश्त कर लिया, यहाँ के नुकसान को तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन का टाइटल और उन्वान अपने लिए अलाट करवा लिया। आज मैं और आप अपनी इस मस्जिद में बैठकर बड़े अकीदत और मोहब्बत के साथ उनके नाम के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन का लक़ब लेते हैं, ये दुआ उनको दे रहे हैं। तो दुनिया के अंदर भी अदब और एहतराम रहती दुनिया तक, क़यामत तक सहाबा किराम को मिलता रहेगा। और मरने के बाद जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, सहाबा किराम को जन्नत का वारिस बना दिया गया और नाम ले लेकर मुख्तलिफ मजालिस के अंदर मुख्तलिफ सहाबा किराम को जन्नती करार दिया गया है। हमेशा हमेशा की जन्नत को उन्होंने अपने नाम अलाट करवा लिया और दुनिया की आर्जी जो मुशक्क़त थी, परेशानी थी, इसको बर्दाश्त कर लिया। ये थोड़ी सी मुशक्क़त बर्दाश्त की और हमेशा हमेशा की खुशबख्ती अपना मुकद्दर ठहरा दी, अपना मुकद्दर बना ली। इससे बड़ी अक्लमंदी और क्या हो सकती है? और मुनाफिकीन ने दुनिया के थोड़े से फ़ायदे की खातिर हमेशा हमेशा की खुशबख्ती को ठुकरा दिया। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? तो असल बेवकूफ़ खुद मुनाफिकीन है, सहाबा किराम बेवकूफ़ नहीं है। सहाबा किराम तो अक्लमंद तरीन लोग हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ, कि ख़बरदार कि बेशक यही मुनाफिकीन ये बेवकूफ़ हैं। और फरमाया